नमस्कार किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर महीने में अगेती यानी कि 30 दिसंबर से पहले अगर आप अगेती इन 5 सब्जियों को लगाते हैं तो मार्केट से आप 100 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति केजी का रेट ले सकते हैं और मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि इन सब्जियों की खेती करना इतना आसान नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान में दिसंबर में और जनवरी के स्टार्टिंग में काफ़ी सारी अगेती सब्जियों का चयन करते हैं और काफ़ी सब्जियों की पैदावार करते हैं। लेकिन कुछ हमारे किसान भी ऐसे हैं जिसका करीब 80% किसान भाई उससे लागत भी नहीं निकाल पाते हैं और मार्केट से पैसे भी नहीं उठा पाते हैं, अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। और मात्र 20% ऐसे जो किसान भाई हैं जिनसे वो बेहद अच्छा रिकातो पैदावार लेते हैं, 1 एकड़ से करीब 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक पैदा करते हैं। लेकिन भाई पर जो 80% हमारे किसान भी गलतियाँ ये करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। वो गलतियाँ करते हैं क्योंकि जनवरी और दिसंबर के लास्ट में जो टेम्परेचर का सबसे बड़ा चैलेंज होता है, लो टेम्परेचर और पाले का, तो सही तरीके से बेसल डोज का प्रयोग ना करना है, खेत की तैयारी ठीक तरीके से ना करना, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से हमारे काफ़ी जो 80% किसान भाई वो अपनी लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुआई करने से पहले आपको बीज का जर्मिनेशन कैसे करना है और उसके साथ में आपको कौन सी बेसल डोज का प्रयोग करना है जिससे जो लो टेम्परेचर पाले से सर्दी से अपनी फसल को बचा सकें, और ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना है जिससे मार्केट में इनका प्राइस आने वाला है। अगर आप अगेती लेके जाएँ तो आपके 100 रुपये से लेकर 150 रुपये बेच कर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो वही ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे और बेसल डोज के हिसाब से बात करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। काफ़ी हमारे किसान में आधी वीडियो देखकर और लग जाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको टाइम निकाल करके इस वीडियो को देखना और बहुत ही संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। ऐसी जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जियों की कौन कौन सी सब्जियों का प्राइस ऊपर जाने वाला, फिर हम बात करें कि इनकी तैयारी किस प्रकार से करना है और आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और उसके साथ में आपको बेसल डोज कौन से लेना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस समय पर अगर आप 30 दिसंबर से पहले और जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप लौकी की खेती कर देते हैं, क्योंकि लौकी अगर आप इस समय पर जाएंगे तो 40 से लेकर 50 रुपये प्रति केजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में जब आपकी लौकी अगर आप लगाएंगे, अभी 30 दिसंबर से पहले लगाते हैं, तो आपका 40 से लेकर 50-55 दिन में आपका उत्पादन आना शुरू हो जाएगी, यानी कि हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उस समय पर आपकी अगेती लौकी मार्केट में पहुंच जाती तो आपको प्राइस 40 से लेकर 50-55 रुपये किलो आप मार्केट से आराम से उठा सकते हो, क्योंकि वेडिंग सीजन हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि लौकी आज के टाइम में सब्जी नहीं रही है, लौकी की बहुत सारी ऐसी जो वेराइटी है, बहुत सारी ऐसी स्वीट्स बनने लग गई, बहुत सारे ऐसे पकवान बनने लगे, जिस वजह से मार्केट में लौकी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। तो आप लौकी का चयन कर सकते हैं और लौकी का लगाने से पहले आपको अपनी ज़मीन की स्टडी करना है कि आपकी ज़मीन में आपको, अगर आपने सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई तो आप सॉइल टेस्टिंग जरूर कराएं। लेकिन लौकी लगाने से पहले मैं एक चीज़ और आपको और बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे किसान भाई पहली बार लौकी की खेती करने जा रहे हैं, तो वो किसान भाई इस लौकी की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना विधि कि कौन सी विधि से आप लौकी की खेती लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप दोनों विधि, यानी कि जो होता है ओपन फील्ड में नीचे और दूसरा होता है मचान विधि जिसको हम मचान बोलते हैं, आप दोनों तरीके से लाकर बहुत ही शानदार लौकी का उत्पादन ले सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 से 1.5 से 2 फीट रखना है, और आप इस तरीके से लौकी की खेती करिए तो आप बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी सब्जी दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा वो है करेला। करेला काफ़ी हमारे किसान ने कम लगाते हैं, मात्र 20 से 25% करेला लगाते हैं, जिससे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है करेले की। तो आप करेले की खेती कर सकते हैं 30 दिसंबर से पहले और जनवरी के फर्स्ट वीक तक, और बहुत ही शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आपका 55 दिन में पहुंच जाएगा करेला। वहीं पे आपको अगेती पहुंचेगा तो आपको प्राइस भी बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा, इसका ट्रेंड आपको मार्केट में ऊपर जाने को मिलेगा। तो आप करेला की खेती कर सकते हैं। करेला की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है बेसल डोज क्या लेना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहे। बाद में मैं बेसल डोज की बात करूँ और किस विधि से लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ। करेला आप मचान विधि से भी लगा सकते हैं और ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे किसान भी ओपन फील्ड में लगाते हैं और काफ़ी सारे हमारे किसान भी मचान विधि से लगाते हैं। तो आप दोनों विधि से लगाकर करेला की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि दिसंबर जनवरी महीना ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई बारिश का ज़्यादा अटैक देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए हमारे कीटों का अटैक कम देखने को मिलता है, बहुत सारी समस्याएं कम देखने को मिलती है। तो आप इसे ओपन फील्ड में भी लगा सकते हो, बाकी मचान बीज से भी करेला की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हो। अब बात करते हैं तीसरी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सब्जी, वो है भिंडी। अगर आपने अभी तक भिंडी की फसल नहीं लगाई है तो दोस्तों आप 30 दिसंबर से पहले और जनवरी के फर्स्ट वीक में आप भिंडी की खेती कर दीजिएगा और बहुत ही शानदार आप पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको भिंडी का
बुआई करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप बेड विधि से भी भिंडी की खेती कर सकते हो और ओपन फील्ड में भी आप भिंडी की रोपाई करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, खेत की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करना है। उसके साथ में आपको सड़े हुए गोबर की खाद का कम से कम प्रति एकड़ 3 से लेकर 4 ट्रॉली आपको सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य करना है, अगर आप भिंडी से शानदार रिकातोड़ उत्पादन लेना चाहते हैं। और अगर आपकी भिंडी अगर आप लगाते 30 दिसंबर से पहले, तो आपकी 40 से 45 दिन भिंडी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम 55 दिन में। और मार्केट से आप 40 रुपये से लेकर 60 रुपये 70 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच के बहुत ही शानदार प्राइस ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भिंडी का प्राइस ऊपर जाने वाला है। ये मैं आपको जानकारी आपको बता रहा हूँ स्टडी बेस पे। तो आप भिंडी की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। बेसल डोज की अगर बात करें भिंडी की, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट से देखते रहिए, सारी बेसल डोज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जो मैंने आपको सब्जियां बताई, इन सभी सब्जियों को आप 30 दिसंबर से पहले या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में लगा दीजिएगा। और स्टार्टिंग में आप मल्चिंग पेपर या फिर आप जो भी लगाते हैं पॉली हाउस छोटा सा जैसे पन्नी लगा करके आप इन्हें कवर कर सकते हैं, और 15 से 20 दिन आप इनको बचा लीजिएगा। और उसके बाद में आपका पौधा बहुत ही शानदार ग्रोथ करेगा, बहुत ही शानदार आप उत्पादन ले सकते हैं। और अगली अगर बात करें, अगली जो चौथी सब्जी है वो सब्जी है हाइब्रिड फूल गोभी। क्योंकि फूल गोभी जो हमारे किसान भाइयों ने अक्टूबर नवंबर में लगाई थी, वो ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। तो आप फूल गोभी आप अगर लगा सकते हैं, अगर आपके पास पौध है, आपने अगर आपके पास नर्सरी है, तो आप फूल गोभी हाइब्रिड वाली फूल गोभी, अगर आपके पास नर्सरी है तो वो भी आप डालकर, और नेक्स्ट 30 दिसंबर से पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में हाइब्रिड फूल गोभी और पत्ता गोभी, इन दोनों सब्जियों का चयन करके बहुत ही शानदार प्राइस मार्केट से उठा सकते हैं। और इनका उत्पादन भी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिला है, और इससे आप पैसे ही बचा सकते हैं। आपको कम स्प्रे करने की आवश्यकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बेसल डोज को बहुत ही शानदार तरीके से लेना है। क्या लेना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आप फूल गोभी खेती दोनों विधि से कर सकते हैं, बेड विधि से भी और ओपन फील्ड में भी लगा सकते हैं, और बहुत ही शानदार आप पैदावार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है खेत की तैयारी आपको अच्छी तरीके से करना है, और उसमें एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपको ज़मीन में पहले कर देना, और उसके बाद में आपको हाइब्रिड फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई कर देना। आप बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सब्जी की अगर मैं बात करूँ किसान भी, वो सब्जी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली सब्जी है, वो है हरी मिर्च। काफ़ी सारे हमारे किसान में हरी मिर्च की खेती करते हैं दिसंबर, लेकिन आप अगेती हरी मिर्च का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप 30 दिसंबर से पहले या जनवरी के फर्स्ट वीक में हरी मिर्च की खेती कर देते हैं, तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार पैसे उठा सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में 100 रुपये 150 रुपये किलो हरी मिर्च का प्राइस जाने वाला है। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। कौन सी बेसल डोज रखना है, किस विधि से करें, तो आप इसे ओपन फील्ड में कर सकते हैं, बाकी आप बेड विधि से भी कर सकते हैं। तो आप हरी मिर्च की खेती करके बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 सब्जी के बारे में बात करें, तो मैं आपको यहाँ पे 1-2 सब्जी और बताना चाहूँगा, क्योंकि जो सब्जियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहने वाली, मार्केट प्राइस मार्केट ग्राफ आपको इनका ऊपर ही मिलेगा। ये मैं स्टडी बेस पे बोल रहा हूँ, मैं खुद मार्केट में विजिट करता हूँ और उन्हीं सब्जियों का चयन करता हूँ, और उससे बहुत ही शानदार आप पैदावार ले सकते हैं। तो उसके बाद में आप कद्दू की खेती कर दी। कद्दू की खेती करने के लिए बहुत ही समय परफेक्ट है ये दिसंबर। काफ़ी सारे हमारे किसान भी करते हैं, लेकिन आप कद्दू खेती 30 दिसंबर से पहले आप जनवरी के फर्स्ट वीक में कर देते हैं। आप ओपन फील्ड में भी इसे लगा सकते हैं, जैसे कि पालेज विधि से हमारे काफ़ी किसान भी लगाते हैं, और दूसरा आप मचान विधि से भी लाकर बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कौन सी वैरायटी का चयन, आपको छोटे वाले कद्दू को लेके आना है, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड हुई 56 कद्दू जिसको बोलते हैं, छोटा वाला 2 से 3 किलो के तक उसका होता है। और उसके बाद में उसका चयन करेंगे तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट वो है खीरा। खीरा एक ऐसी वेराइटी है, एक ऐसी सब्जी जिसका 12 महीने मार्केट में शॉर्टेज रहती है, 12 महीने इसका प्राइस ऊपर रहता है। तो आप खीरा के भी खेती कर सकते हैं। खीरे को भी आप दोनों विधि से लगा सकते हैं, एक तो ओपन फील्ड में जिसको हम पालेज विधि से बोलते हैं, और दूसरा आप मचान विधि यानी कि मचान विधि से भी लगाकर बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हो। तो आप खीरा की खेती कर सकते हैं। और लास्ट सब्जी मैं आपको बताना चाहूँगा, लास्ट जो फसल है वो फसल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है किसान भी, वो है खरबूजा और तरबूज। अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो आप 1 एकड़ में ला के देखिएगा। आप 1 एकड़ से कम 2 से लेकर 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो मात्र 50 दिन में, क्योंकि 45 से 55 दिन में स्टार्ट होती है। अगर आप सही तरीके से लगाते हो, सही तरीके से जर्मिनेशन कर लेते हो, तो आप मार्केट से 1 एकड़ से कम 2 से लेकर 5 लाख रुपए गारंटी के साथ में उठा सकते हो। क्योंकि काफ़ी सारे हमारे किसान हमारे एरिया में लगाते हैं। आप इसे ओपन फील्ड में लगाइएगा, जिसको हम नाली विधि से बोलते हैं। नाली विधि से लगाइएगा, पौधे से पौधे दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखिएगा, और बहुत ही शानदार आप पैदावार लेकर मार्केट में आपका पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप अभी लगाएं 30 दिसंबर से पहले, तो आपको जनवरी के लास्ट में मार्केट में पहुंच जाए। मार्केट से बहुत ही शानदार प्राइस 70 रुपये 80 रुपये प्रति केजी हिसाब से ले सकते हैं। अब बात करते हैं आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा बेसल डोज में आपको बताना है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और काफ़ी लंबे समय से कर रहा हूँ। क्योंकि इससे होता है काफ़ी सारे हमारे किसान सब्जी तो करते हैं, लेकिन ठीक तरीके से अपनी फसल को जर्मिनेट नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका उत्पादन तो छोड़ो, उनकी लागत भी निकल करके नहीं आती और मार्केट में वो लेट हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें मार्केट से प्राइस भी नहीं मिल पाता है।
जिस वजह से वो उनका घाटा देखने को मिलता है उनको। तो आपको बेसल डोज बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है, क्योंकि अगर हमारा नया किसान भी इन सब्जियों को चेंज करता है और बेसल डोज सही तरीके से कर लेता है, अपनी फसल की जर्मिनेट अच्छी तरीके से कर लेता है, तो आप मार्केट से बहुत ही शानदार पैसे 1 एकड़ से 2 से लेकर 5 लाख रुपये आराम से उठा सकते हैं। बेसल डोज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख लीजिए, कॉपी और पेन ले आइएगा, उससे लिख लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूँ कि आप बेसल डोज में एसएसपी आप जैसे कि आप लेते तो आप 1 बैग एसएसपी का जरूर प्रयोग करिएगा, और उसके साथ में आप डीएपी 1 से लेकर 1.5 मैक्सिमम 2 बैग तो जरूर लीजिएगा, कम से कम 1.5 बैग लीजिएगा एकड़ के हिसाब से। और वहीं पर अगर बात करें बोरोन, आपको बोरोन जरूर लेना है 500 ग्राम। आपको अभी इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब लगाएंगे और उसके बाद में आप इसको देखेंगे, क्योंकि पाले का लो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है, तो आपको 500 ग्राम बोरोन लेना है और उसके साथ में 10 किलोग्राम सल्फर लेना है, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान में सल्फर का प्रयोग नहीं करते, लेकिन सल्फर एक ऐसा है जो फसल है, फसल की जान बोली जाती है सल्फर सर्दियों के मौसम में, क्योंकि ये पाले से, लो टेम्परेचर से और ठंड से बचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है हमारे पौधे को। तो आप सल्फर का प्रयोग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बस करिएगा। और उसके साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं जाइम बोलते हैं, उसका प्रयोग आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ कोई भी लगाइएगा, सागरिका और माइक्रोराइजा या फिर कोई अन्य भी आप लगा सकते हैं। तो आप 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रॉन्स की अवश्य पूर्ति करें, यानी कि जो मैंने आपको बेसल डोज बताई, अगर आप इस बेसल डोज से आप अपनी खेत की तैयारी जब कर रहे हैं तब आप दे दीजिएगा, या फिर बेड बना रहे हैं तो कच्ची बेड में इसको डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप अपनी फसल का रोपाई कर दीजिएगा। उसके बाद में देखिएगा आपका जो पौधा होगा वो बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्टिंग में चलेगा, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही शानदार देखने को मिलेगी, कोई पाले का सर्दी का असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे नए किसान भाई लौकी की, करेले की और खीरे की, तरबूज की, खरबूजे की खेती कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। आप रोपाई करने से पहले आप इस जो भी बीज है इसका एक जर्मिनेशन बाहर ही कर लीजिए। बाहर कैसे करना है कि आप जो भी बीज ले रहे हैं लौकी का, खीरे का, करेले का, तो आप एक काम करिए 12 घंटे इसको पानी में डाल दीजिए। उसके बाद में आप गीले कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा, और उसके बाद में 24 से 48 घंटे के बाद आप बीज का देखेंगे, आपका जर्मिनेशन बहुत ही शानदार दिखाई देगा। और उसके बाद में अगर आप रोपाई करेंगे तो वहीं पर आपके 15 दिन बच जाएंगे। ये जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप 15 दिन बचाएंगे तो वही 15 दिन पहले आपकी फसल मार्केट में पहुंचेगी, वहीं आपको प्राइस अधिक देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे करके जर्मिनेशन करेंगे और इन सब्जियों का चयन करेंगे, और जो मैंने आपको बेसल डोज बताई, तो अगर आप इस बेसल डोज जो मैंने आपको सावधानी बताई, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप इस सब्जियों से 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए प्रति एकड़ उत्पादन ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो इन तरीके से आप इन सब्जियों का चयन करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट हुआ कि अगर आप काफ़ी सारे हमारे किसान ने गेहूँ की खेती करें, गेहूँ की फसल में दूसरी सिंचाई में कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है, कौन सी खाद का, कौन सी डोज का प्रयोग करना है, कि हम सिंचाई करने से पहले देना चाहिए, सिंचाई करने के बाद, तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है कि दूसरी सिंचाई में कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे हमारी अच्छी टेलरिंग हो, शानदार वेजिटेटिव ग्रोथ हो और हम गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकॉर्ड पैदावार ले सकें। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।